अपने बचपन में मैं एक बीमारी में मुब्तला था जिसे ADHD कहते हैं। इसमें मैं चीजें खुद से बेवकूफाना तौर पर अपने जहन में इमेजिन कर लेता था। कभी कभार मेरी इमेजिनेशन बहुत ज्यादा ही हो जाती थी, जो हॉरर फिल्मों से शुरू हुई। ये सब मेरे साथ 6th ग्रेड से शुरू हुआ, लेकिन ये सब इमेजिनेशन बिल्कुल नहीं थी। मैं ऐसे छोटे से टाउन में रहता था जहाँ पहले ही एक हाई स्कूल में हुए कुछ हादसे की वजह से खौफ फैला रहता था। मैं अपने कुछ स्कूल फ्रेंड्स के साथ एक सुबह धुंध में बस स्टॉप की तरफ जा रहा था, जहाँ से मेरे साथ ये सब कुछ होना शुरू हो गया। मेरे अंकल, जो मुझे इस जगह के बारे में हर वक्त अलर्ट करते रहते थे कि यह हॉन्टेड है, मैंने उनकी बातों को भुला दिया। लेकिन तभी उस सुबह धुंध में जब हम सब दोस्त स्टॉप तक साथ पहुंचे, तो मुझे कुछ देर बाद धुंध की वजह से अपने दोस्त पास नहीं दिखाई दिए और अब मेरी इमेजिनेशन ने जैसे काम करना शुरू कर दिया। मैं देखता हूँ कि एक शख्स मेरी तरफ वॉक करता आ रहा है। ये मेरी इमेजिनेशन नहीं थी, वो सब सच था, क्योंकि उसकी अजीब शक्ल सूरत ने मुझे खौफजदा कर दिया था। उसकी आंखें अपने चेहरे से दूर दूर थी, लंबा सा माथा, पूरा जिस्म बिना बालों का और जर्द पीले दांत। वो बढ़ ही रहा था मेरी तरफ कि इतने में हमारी बस आ गई और मैं जैसे ही उस बस में बैठा तो वो मुझे अपनी क्रीपी स्माइल के साथ ऐसे हाथ हिलाकर बाय कर रहा था जैसे हम फिर मिलेंगे। मैंने ये सब खौफ से अपनी मॉम को बताया, लेकिन उन्होंने इसे मजाक में उड़ा दिया। इस बात के बाद वो मुझे 5 साल बाद दिखा और अब मैंने उसका नाम रख दिया था स्किन वॉकर। इसकी प्रेजेंस अब मेरी जिंदगी में एक रेगुलर रूटीन बन चुकी थी। वो अब मुझे वीकली कुछ डिस्टेंस पे जरूर दिखाई देता था, लेकिन जब मेरी वेकेशंस होती तो वो ना जाने कहाँ गायब हो जाता था। अब एक दिन मैं अपने टाउन की स्ट्रीट पे दोस्त के साथ वॉक कर रहा था तो वो मुझे फिर से दिखाई दिया। उसकी अजीब गहरी आंखें और ट्रांसपेरेंट जिस्म मुझे ये सोचने पर मजबूर कर रहा था कि क्या ये कोई जिन या भूत है जिसे मेरी मदद की जरूरत है। अब एक दिन जब मैं अकेला था तो सोचा कि अब की बार उसके करीब जाकर पूछूंगा कि क्या मामला है। तो मैंने ऐसा ही किया। जब मैं उसके पास गया और पूछना चाहा तो वो मुझे गुस्से में लगा, लेकिन वो बोला कुछ नहीं। मैं बस खौफ से वहां से उल्टे पांव भाग निकला। अब उसके बाद से वो मुझे दिखना बंद हो गया और अंदर ही अंदर मुझे अब उससे अजीब हमदर्दी सी होने लगी थी। लेकिन अब वो कुछ सालों तक फिर गायब रहा और जब हम ये टाउन छोड़कर जाने लगे, उस रात वो मुझे अब मेरे घर में दिखा। मैं तब 20 साल का हो चुका था और अपने कमरे में बैठा उसी की ड्राइंग्स बना रहा था। लेकिन जब मैंने उसे विंडो से अपने सामने देखा तो एक पल के लिए मेरी चीख निकलते निकलते रह गई। मैंने उसे देखा तो कुछ अजीब महसूस हुआ और मेरा खौफ फिर अंदर ही रह गया और मैं किसी सोच में गुम उसी की ड्राइंग्स बनाता गया। जैसे ही मैंने ड्राइंग कंप्लीट की, मेरी नजर उस पर पड़ी तो मैंने अब उसे इतने सालों बाद आज मेरी तरफ स्माइल करता देखा। मैं समझ गया कि शायद वो मुझसे यही चाह रहा था। लेकिन खैर, ये बहुत अजीब था कि इस चीज के लिए उसने इतने सालों मेरा पीछा किया। अब जैसे ही मैं ड्राइंग्स कंप्लीट कर चुका तो वो मुस्कुराता हुआ दूसरे कमरे की तरफ चला गया और फिर गायब हो गया। अब इस बात को काफी अरसा गुजर गया है, लेकिन ये मेरे बचपन से जवानी तक का एक अजीब सा वाकया है जिसे कोई सुने तो यकीन ही ना करे।